खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। साइक्लोनर सेल का ऑपरेशन विषकुंभ भी सफल। मणिपुर से लाकर मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा सूत्रधार गिरफ्तार। हवाई जहाज से जाता मादक पदार्थ लाने। जोधपुर। विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर ने बताया कि साइक्लोनर सेल द्वारा ऑपरेशन विषकुंभ भी चलाया जाकर नशा का अवैध कारोबारी सरगना नरेंद्र कुमार पुत्र श्री कुंभाराम जाति विश्नोई नेडी नाडी पुलिस थाना धोरी मंदना बाड़मेर एवं उसके सहयोगी रहे। गोपीराम पुत्र मुल्तान राम जाति विश्नोई निवासी उदानियों की ढाणी सांवरीज पुलिस थाना फलोदी को दस्तावेज करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगी के ठिकाने से भारी मात्रा में अवैध अफीम का दूध बरामद करने में सफलता मिली। नशीले पदार्थों की तस्करी हेतु वांछित इनामी अपराधी नरेंद्र हवाई जहाज से जाता और ट्रेन में साधारण यात्री बनकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का कार्य करता। वांछित अपराधी नरेंद्र की गिरफ्तारी पर महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी नरेंद्र 5 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। कार्रवाई का विवरण वांछित इनामी अपराधी नरेंद्र कुमार पुत्र श्री कुंभाराम जाति विश्नोई नेड़ी नाडी पुलिस थाना घोड़ी मंदना बाड़मेर को किया दस्तयाब। वांछित अपराधी नरेंद्र पिछले 5 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। आरोपी का काम नशीली दवाइयां एवं अवैध अफीम अर्थात विष एवं पिताजी का नाम कुंभाराम होने से ऑपरेशन का नाम विषकुंभ भी रखा जाकर ऑपरेशन चलाया गया। विभिन्न जिलों की पुलिस द्वारा कई बार दबिश दी गई, परंतु आरोपी बहुत ही शातिर होने से हर बार बच निकलने में सफल रहा था। अपराधी नरेंद्र 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पास करने के बाद स्टील का कार्य करने लगा, परंतु स्टील व्यवसाय में कम कमाई होते देख नशे के कारोबार में लिप्त हो गया। वर्ष 2021 में गंगानगर जिले के पुलिस थाना समेजा कोठी में करीब 20,000 अवैध नशीली दवाइयों के साथ पकड़ा गया था, जिस पर प्रकरण दर्ज होने के बाद से चल रहा था फरार। अपनी फरारी के दौरान आरोपी ने मणिपुर से बड़ी मात्रा में अवैध अफीम को राजस्थान सीमावर्ती जिलों तक सप्लाई करने का कार्य किया। मादक पदार्थों की तस्करी के दौरान आरोपी नरेंद्र हवाई जहाज से असम और फिर मणिपुर जाता, जबकि अवैध मादक पदार्थ लेकर साधारण यात्री बनकर ट्रेन में ही मादक पदार्थों की सप्लाई लाता था। ट्रेन में यात्री बनकर मणिपुर जाता और अवैध अफीम का दूध एक साधारण थैले में रखकर सीट पर बैठकर दूसरी सीट पर देता था सामान। मणिपुर से अवैध अफीम का दूध बीकानेर तक सप्लाई करने के बाद अपनी कार में रखकर अपने गांव के ही एक व्यक्ति अशोक को देकर गंगानगर तक सप्लाई करने का कार्य करने लगा। बीकानेर जिले में 5 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध अपनी गाड़ी स्विफ्ट कार में रखकर अशोक निवासी नेड़ी नाडी को दिया, जो पुलिस थाना छत्तीसगढ़ द्वारा दस्तयाब कर लिया गया। साइक्लोनर टीम द्वारा की जा रही धरपकड़ कार्यवाहियों से नरेंद्र के मन में भय बैठ गया। टीम से बचने के लिए वांछित नरेंद्र ने गुजरात को अपने तस्करी का नया ठिकाना बनाया। काफी समय तक गुजरात में ठिकाना बनाकर वहां से तस्करी का धंधा चलाया, परंतु गुजरात से अपने ग्राहकों को माल पहुंचाने में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाहर राज्य में हो रही समस्याओं के कारण वांछित आरोपी ने फलोदी निवासी गोपीराम को अपना पार्टनर बनाया एवं सावरेज स्थित उसके सुरक्षित फार्म हाउस को अपना ठिकाना बनाकर फिर से तस्करी का धंधा चलाने लगा। नरेंद्र फार्म हाउस में ही रहकर वहां रह रहे जमींदारों के फोन का प्रयोग कर धंधा चलाने लगा। साइक्लोनर टीम को राजस्थान से पंजाब राज्य से सटे जिलों में मादक पदार्थों सप्लाई का नेटवर्क खंगालने पर शक की सुई फलोदी के सांवरेज में आकर रुकी। साइक्लोनर टीम द्वारा फलोदी में कई दिनों तक गुप्त तरीके से जानकारी हासिल करने पर सांवरेज गांव में एक फार्म हाउस उपयोग में लिए जा रहे संदिग्ध मोबाइल नंबर पूरे नेटवर्क का केंद्र होना जानकारी में आया। साइक्लोनर टीम ने उक्त मोबाइल नंबर पर फोकस करते हुए पूरी कुंडली खंगाली तो वहां से धंधा चला रहे अपराधी नरेंद्र की जानकारी मिली। साइक्लोनर टीम के पास पुख्ता इनपुट आने के बाद साइक्लोनर टीम ने वांछित आरोपी नरेंद्र एवं उसके साथी गोपीराम को एक साथ एवं मादक पदार्थों के साथ पकड़ने की योजना बनाई। आरोपी अपने मुंह बोले भाई के खेत में बनने ठिकाने पर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा था, जिसे साइक्लोनर टीम ने कल देर रात्रि जबरदस्त धावा बोलकर आज सुबह वांछित अपराधी को धर दबोच कर ऑपरेशन को सफल बनाया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगी गोपीलाल ने पूछताछ के
दौरान अपने फार्म हाउस पर भारी मात्रा में अवैध अफीम का दूध होने की जानकारी दी। इस प्रकार दस्तयाब गोपीलाल का फार्म हाउस बन गया नशे का वेयर हाउस। दस्तयाब आरोपियों से अवैध अफीम का दूध बरामद होने के संबंध में पुलिस थाना फलोदी में पृथक से एनडीपीएस प्रकरण दर्ज करवाया गया। ऑपरेशन को सफल बनाने में साइक्लोनर टीम के श्री प्रमीत चौहान उन्हीं के नेतृत्व में कानी राकेश की तकनीकी एवं आसूचना दोनों में रही विशेष भूमिका रही। कार्रवाई टीम का रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के प्रभारी उन्हीं कन्हैया लाल, श्री प्रमीत चौहान, श्री देवाराम नेमाराम हेड कानी, महेंद्र कुमार कानी, राकेश मनीष परमार स्ट्रोंग टीम के श्री रोक्ष विश्नोई, श्री झुमराराम शेखर गोपाल जानी टोरनेडो टीम के राजूनाथ भंवर मनोहर महिला कानी, सुनीता एवं सकीना एवं कानी ड्रॉ अचलाराम शामिल रहे। शाबाशी विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेंज कार्यालय में के खिलाफ सघन अभियान छेड़ा गया है। पिछले 1 वर्ष से इसके खिलाफ खास करके जो मुख्य सूत्रधार हैं, मेन किंगपिन है, जो सरगना है, उनकी धरपकड़ के लिए बहुत ही बड़ा अभियान हम लोगों ने छेड़ रखा है। साइक्लोनर टीम इसका नेतृत्व करती है। इसी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। साइक्लोनर सेल का ऑपरेशन विस्कुंभ भी बड़े प्रयासों के बाद सफल हुआ। एक बड़ा वांछित अपराधी जो बीकानेर रेंज से 30,000 रुपये का इनामी है, मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर है, पिछले 5 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार रहकर अपने धंधे को पनपाने में और बढ़ाने में सक्षम रहा है। उसको कल देर रात और आज सुबह एक बड़े अभियान के बाद साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन विस्कुंभ भी चलाकर इस आरोपी को पकड़ने में, धर दबोचने में, अपने सहयोगी के साथ धर दबोचने में सफलता हासिल की है। इस आरोपी का नाम नरेंद्र कुमार है, पुत्र श्री कुंभाराम, निवासी नाड़ी धोरीमन्ना बाड़मेर का रहने वाला है। और इसके साथ जो सहयोगी पकड़ा गया उसका नाम है गोपीराम पुत्र मुल्तानाराम, वो सांवरीज का फलोदी का रहने वाला है। पिछले 5 वर्षों से फरार रहकर यह लगातार मादक द्रव्यों का बड़ा तस्कर बना बैठा था। खास करके मणिपुर से लाकर जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सीमावर्ती क्षेत्रों में माल सप्लाई का, माल आपूर्ति का इसने बड़ा काम शुरू कर रखा था। इतना बड़ा काम था कि यह हवाई जहाज से आसाम जाता था, आसाम से मणिपुर जाकर फिर ट्रेन के माध्यम से माल लेकर आता था और यहाँ पर आकर इसकी आपूर्ति करता था। जब पिछले 1 वर्ष में साइक्लोनर सेल की गतिविधियाँ बढ़ी तो इसके मन में भय व्याप्त हुआ और इसने गुजरात में अपना ठिकाना बनाया। डर से भागकर यह गुजरात में चला गया और वहाँ से अपना धंधा चलाने की कोशिश की, पर गुजरात से माल आपूर्ति करने में, बाड़मेर, गंगानगर, जोधपुर साइड में माल आपूर्ति करने में समस्याएं आने लगी। तो इसने अपना स्थानीय पार्टनर बनाया, स्थानीय साझेदार बनाया गोपीराम को। और गोपीराम का एक फार्म हाउस है सांवरेज गांव के पास, जो बड़ा सुरक्षित और किलेबंदी सा ठिकाना था। वहाँ रहकर इन्होंने पिछले काफ़ी समय से अपना धंधा चला रखा था। जब साइक्लोनर सेल ने जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और सीमावर्ती क्षेत्रों के कॉन्टैक्ट्स, संपर्क सूत्र खंगाले तो उससे शक की सुई सांवरेज गांव के इस फार्म हाउस पर आकर आटी की। जब मानवीय सूचना के आधार पर और तकनीकी आधार पर इसको विकसित किया गया तो यह खुलासा हुआ कि सांवरेज के इस फार्म हाउस से मादक द्रव्यों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, बड़ा धंधा चल रहा है, पनप रहा है, फल फूल रहा है। पूरी प्लानिंग, पूरी योजना के बाद कल आधी रात के बाद पुलिस की टीम ने, साइक्लोनर सेल की टीम ने दबिश दी और उस दबिश में नरेंद्र कुमार और उसका साथी गोपीराम को धर दबोचने में सफलता मिली और इनके कब्जे से कुछ अफीम और कुछ उससे संबंधित आपत्तिजनक सामान भी मिले, जिनको लेकर वहाँ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो इस तरीके से पुलिस का ऑपरेशन विस्कुंभ भी सफल हुआ और एक बड़े सरगना को, बड़े सूत्रधार को मादक द्रव्यों की तस्करी को पकड़ने में सफलता मिली है। और एक बड़े नेटवर्क का जो मणिपुर से मादक पदार्थ लाकर इस इलाके में और सीमावर्ती इलाके में सप्लाई आपूर्ति करने का धंधा था, उसको नेस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से मादक द्रव्यों के तस्करों के खिलाफ सफलता का सफर जारी रहेगा। इनकी कमर तोड़ते रहेंगे, इनको ध्वस्त करते रहेंगे और समाज में जो यह गंदगी मादक द्रव्यों की व्याप्त है
जो बढ़ रही थी, इसको नियंत्रण में लाने में और युवा पीढ़ी को इस नशे के कारोबार से, इस नशे के आगोश से दूर कर सकने में जो भी महती योगदान, छोटा योगदान राजस्थान पुलिस कर सकती है, जोधपुर पुलिस कर सकती है, सेक्टोरल टीम कर सकती है, उसमें हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हमेशा इस तरह की सूचना देने वालों के साथ हम हैं। कृपया इस तरह की सूचनाएं हमको दें और हम लोग इस तरह के सूत्रधारों की कमर तोड़ेंगे, इस नशे के व्यापार को समाप्त करेंगे।